फ्रेंड, ये स्टडी विथ नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आज लोगों के लिए मैं फिर से लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस नंबर 2 है ये आपकी प्रैक्टिस नंबर 2। इसके पहले मैं प्रैक्टिस 1 करवाया हूँ, जिसमें आपको मैंने कम से कम उसमें 30 क्वेश्चन हम लोग कवर किए थे। इसमें आज हम लोग केवल 10 ही या फिर 11 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या फिर आईएएस पीसीएस हो, ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो इसमें बार बार रिपीट हुए हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये यूपी पीसीएस का मेंस का क्वेश्चन है, 2005 में पूछा गया है। इसके साथ ही टीजीटी में और पीजीटी में पूछे जाने की पूर्ण संभावना होगी इन सारे क्वेश्चन से। अगर आप आईएएस और पीसीएस की प्री एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 30 से स्टार्ट करेंगे, हम लोग 40 तक पहुंचेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि ये घटना चक्र के क्वेश्चन लिए गए हैं, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। देखिए जब भारतीय संविधान बन रहा था उस समय अधिवेशन हुआ करते थे, तो कितने अधिवेशन हुए थे ये आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आपको पता होगा यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। क्या 7 अधिवेशन हुआ था, क्या 9 हुआ था, या 12 या फिर 15 हुआ था। तो देखिए मैं राइट आंसर बताऊंगा और आपको इसका व्याख्या भी बताने का प्रयास करूंगा। यानी कि जो है आपके 12 अधिवेशन हुए थे जब भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के अधिवेशन हुआ करते थे, उस समय 12 अधिवेशन हुए थे। तो देखिए आपको पता होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। इस दौरान कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, और आपको पता होगा 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान लागू कर दिया, यानी कि अंगीकृत कर दिया गया था। और पूर्णतः यह लागू नहीं हुआ था, लेकिन कुछ आर्टिकल जो है लागू कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखेंगे। अब 31 में क्या पूछ रहा है, भारत की संविधान सभा का अंतिम बैठक का सही तिथि को बताइए। यानी कि भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो लास्ट यानी कि अंतिम बैठक कब हुई थी। अभी मैंने बताया आपको 12 अधिवेशन हुए थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, तो 12 अधिवेशन हुए थे। इसको ध्यान में रखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि संविधान कब लागू हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था, लेकिन इसके पहले ही 24 जनवरी को ही जो है लास्ट इसका जो हुआ था बैठक हुई थी, उसी दिन कुछ आर्टिकल जो है इसके लागू कर दिए गए थे। जैसे निर्वाचन से संबंधित थे, नागरिकता से संबंधित कुछ आर्टिकल थे। तो 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और नवंबर में ही कुछ इसके आर्टिकल लागू किए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था, ये अभी मैं आपको बताया था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें थोड़ा सा आप ये देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया है आरएएस, ये राजस्थान के लिए, राजस्थान 2013 में पूछा गया था, आरएएस का परीक्षा हुआ था। तो इसमें कोड है और कोड को मिलाना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे, ये आपको बताना है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष सदस्य कौन थे। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे। और साथ ही आपको बताना है संघ संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 का आपको राइट आंसर बताना है। चलिए इसका हम सुमेलन करवाते हैं आपसे। तो देखिए सुमेलन क्या होगा, जैसे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन निर्वाचित किए गए थे, तो ये एच.जी. मुखर्जी जो थे, ये आपके संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। सेकंड है आपका प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ए का आपका आईवी हो जाएगा, ए का आईवी हो गया। फिर ये पूछ रहा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे के.एम. मुंशी थे। कौन थे? के.एम. मुंशी, यानी कि दूसरे का तीसरा हो जाएगा। इसके बाद फिर कह रहे हैं राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो सी का जो ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान के
तो इसमें एक बीटी कृष्णामाचारी होंगे, यानी कि ये कृष्णामाचारी थे, यानी कि 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। एंड लास्ट डी पूछ रहा है संघ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे 4 3 1 2, यानी कि देखिए 4 3 1 2 आपका बी आंसर आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। 34 में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो प्लीज़ आप सेशन से जुड़ने का प्रयास करिए, और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वीडियो है, मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा, जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, आपको पता होगा, संवैधानिक सलाहकार जो थे हमारे BN राव थे। अंबेडकर जो थे ये कानून वेत्ता थे, ठीक है, ये आपको पता होगा। और बात करते हैं BN राव, जो कि BN राव को, हाँ, ये BN राव का जो है पूरा नाम कहीं कहीं पूछ सकता है आपसे, कि बहुत लोगों को बस पता होता है BN राव प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार थे, बट BN राव का पूरा नाम जो होता है वेनेगल नरसिंह था। वेनेगल नरसिंह इनका नाम है पूरा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि VN का पूरा नाम क्या है, तो वेनेगल नरसिंह नाम है इनका। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। देखिए 35 में क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसने, किसके अध्यक्षता में किया गया था, ये आपसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है, यानी कि किया था, किसने किया था। तो क्या भीमराव अम्बेडकर ने किया था, या BN राव ने किया था, या फिर के संथानम द्वारा किया गया था, या फिर KM मुंशी द्वारा किया गया था। यानी कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो सिंपल सी बात है, आपके प्रारूप समिति के जो अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। तो जाहिर सी बात है कि, और उनका प्रारूप तैयार करने वाले कौन हो जाएंगे, BN राव ही हो जाएंगे, यानी कि प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी माने जाते थे। BN राव यानी कि वेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। 36 में क्या पूछा जा रहा है, संविधान सभा के भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था, यानी कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था, और इसमें डेट आपको दिया गया है 14 नवंबर 1949 को, फिर 14 नवंबर 1948 को, 25 नवंबर 1948 को, या फिर 25 नवंबर 1949 को। तो देखिए, इसमें इसका आंसर आपको सटीक नहीं मिल रहा है, ये नवंबर तो कन्फर्म है कि नवंबर में ही हुआ था तृतीय वाचन, और इसका सन जो था 1949 था, यानी कि 49 तो था, इसमें दो आंसर में मिल रहे हैं, और डेट जो है डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, इसका आंसर आप ये सही करेंगे, यानी कि जो राइट इसका डेट है 26 नवंबर 1949 है, ये जो है अंतिम था। इसी दिन आपको पता होगा कि कुछ आर्टिकल जो है लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 37 में क्या है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, यानी कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था, क्या 26 जनवरी 1950 को, या फिर नवंबर 26 1949 को, या फिर फरवरी 11 1948 को, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है कि भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। चलिए मैं बताता हूँ इसका आपका आंसर। तो देखिए, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था आपका नवंबर 26 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से आपका तैयार हो गया था। कुछ आर्टिकल वहाँ पे लागू कर दिए गए थे, नागरिकता से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित कुछ आर्टिकल वहाँ पे लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये तो अल्पता मतलब कुछ आर्टिकल लागू किए गए थे 26 नवंबर को, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था वो था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी, यानी कि गणतंत्र दिवस। और बात करें तो इससे कुछ ये भी तत्व निकल के आते हैं, जैसे मैंने बताया उसी दिन नागरिकता संबंधित और जो है संक्रमणकाली शक्तियों के रूप में कुछ आर्टिकल लागू
किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। देखिए ये जो डेट आपसे पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी प्री 1990 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा मतलब जैसे हम लोग क्या होते हैं कि जो हमें आता है वही गलत करके आते हैं और उसी से हम लोग बाहर होते हैं कंपटीशन से। तो सो प्लीज़ आप उसको केयरफुली पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए और देखिए कि ये फिर क्वेश्चन कई तरह से घुमा के बस वही आपको डेट्स पूछा जा रहा है। क्वेश्चन के तरीके बदल रहे हैं बट आंसर आपका वही होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के नेचर पे आप फोकस करिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अंगीकृत कब कर दिया गया था। अगर इसमें आपका 26 जनवरी 1950 होता तो आपको 26 जनवरी 1950 ऑप्शन में टिक करना होता, बट यहाँ पे 26 जनवरी नहीं हुआ है। मैंने बताया था आपका लास्ट जो था 26 जनवरी 1949 को जो था पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और उसी दिन नागरिकता से संबंधित और कुछ संसद से संबंधित अस्थायी जो संक्रमणकालीन उपबंध थे लागू कर दिए गए थे 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, सॉरी 26 नवंबर 1949 को 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम लोग। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था। अब देखिए सेम क्वेश्चन वैसे ही बस पूछ रहा है कि स्वीकृति किया गया था। अब इसमें आपको ऑप्शन में दोनों मिल रहे हैं, यानी कि 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 भी मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949, यानी कि स्वीकृति किया गया था। पूर्ण स्वीकृति की बात करेगा तब आपको 26 जनवरी 1950 टिक करना है, बट आपका आंसर जो है स्वीकृति किया गया था, यानी कि जो है इसको मान्यता प्रदान कर दिया गया था, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे किस तिथि को अपनाया गया था ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। अगर पूर्ण रूप से पूछेगा तब आप 26 जनवरी 1950 टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर पूछता है केवल अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। जब पूर्ण रूप से लागू करने की बात करेगा तो 26 जनवरी 1950। इस तरह आपका ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 42 है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, अब देखिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन आपको सही बताना है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या फिर इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यह एक शुभ दिन था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए, कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कहाँ मनाया था ये भी आपको याद होना चाहिए। ये 1929 में मनाया गया था। 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जो है पहले स्वतंत्रता अपनी मना लिया था कि यानी कि 26 को ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उन्हें स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो 26 जनवरी को इसी दिन घोषणा की थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। इसीलिए जो है इसी दिन को जो है 26 जनवरी को या संविधान को लागू करने की तिथि माना गया और इसी दिन लागू किया गया। इसकी तर्क, इसकी बातें जो होती हैं इसलिए जो है मान्य होती हैं। तो आज के लिए बस हम लोग 11 ही क्वेश्चन देखेंगे। मैं प्रयास करूँगा कम से कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ना लेके, मैं मतलब कम से कम क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करूँगा ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो और बोरिंग भी ना लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।